पहले कहा था कि सत्संग किस में करना चाहिए? जवानी में। तो एक बंदा पास में आया और कहा कि महाराज साहब, आपने तो कहा था कि सत्संग जवानी में करना चाहिए क्योंकि बुढ़ापे का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन हम जवानी में भी नहीं कर सकते। तो देखिए कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। मुनि में कैसे सत्संग करूं? अब ध्यान से सुनिएगा। घर वाली नखरे वाली है, मुनि में कैसे सत्संग करूं? घर वाली नखरे वाली है। आपकी बात नहीं कर रही, दूसरी बहनों की कर रही हूँ, आपके आगे जाके करेंगे। मुनि में कैसे सत्संग करूं? घर वाली नखरे वाली है। मुश्किल से 5 कमाता हूँ, वो 7 खर्चने वाली है। मुश्किल से 5 कमाता हूँ, वो 7 खर्चने वाली है। जब भी ऑफिस से आता हूँ, वह आग लगा देती तन में। घड़ियाँ 2 घड़ी भी बस शांति नहीं उसके मन में। कभी तेल नहीं, कभी घी नहीं, कह कर के देती मुझको गाली है। मुनि मैं कैसे सत्संग करूं? घर वाली नखरे वाली है। मुश्किल से 5 कमाता हूँ, वो 7 खर्चने वाली है। अब आगे सुनिएगा क्या कहते हैं। आज मैं देख रही हूँ भाइयों के चेहरे बड़े खिले हुए हैं। आहा, दिल की बात आ गई थी जुबान पर। मैं डरता रहता हूँ, फिर भी वो आँख दिखाती है। मैं डरता रहता हूँ, फिर भी वो आँख दिखाती है। मैं ठंडी बासी खाता हूँ, वो ताजा माल उड़ाती है। थम सबकी पूरी बोतल भी कर देती दिन में खाली है। मुनि मैं कैसे सत्संग करूं? घर वाली नखरे वाली। मुश्किल से 5 कमाता हूँ, वो 7 खर्चने वाली है। मुश्किल से 5 कमाता हूँ, वो 7 खर्चने वाली है। आज उधर से आवाज तेज है। चलिए कुछ जाने कुछ पहचाने। उससे पहले मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि दिन किस लिए होता है? दिन किस लिए होता है जी? कौन बोला चाय पीने के लिए? दिन किस लिए होता है? कुछ होने के लिए
रात किस लिए होती है? अब बोल दो, सोने के लिए। रात किस लिए होती है? आध्यात्मिक आराधना करने के लिए। आप परमात्मा को याद क्यों करते हैं? परमात्मा को क्यों याद करते हैं? परमात्मा की भक्ति करने के लिए। भगवान महावीर ने इतने वर्षों तक मौन का पालन क्यों किया? आत्म शांति पाने के लिए। और मैं आपसे पूछूंगी कि आप धर्म आराधना क्यों करते? पापों को धोने के लिए। तपस्या क्यों की जाती है? कर्मों की निर्जरा के लिए। और मैं लास्ट सवाल और बड़ा प्यारा सवाल पूछूंगी, गुरुदेव श्री जी यहाँ पर क्यों पधारे? बोलो, प्रवचन देने के लिए। गुरुदेव श्री जी यहाँ पर क्यों पधारे? सोए हुए को जगाने के लिए और जगे हुए को अपने साथ ले जाने के लिए। आज का बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, दिल को छूने वाला, लव इज लाइफ। कहते हैं कि प्यार ही जीवन है, लव इज लाइफ। लेकिन अब इसका उल्टा हो गया, वाइफ इज, और अब इसका और उल्टा हो गया, वाइफ इज नाइफ। इसका और उल्टा कर दिया। प्रेम जीवन का महामंत्र है। यह वह मंत्र है कि पूरी दुनिया को अपने ओर समेटने की ताकत इस प्रेम में है। प्रेम बड़ा ही छोटा शब्द है दिखने में, लेकिन इसके भाव दिल को छूने वाले होते हैं, बड़े होते हैं। दुनिया में जितने भी रिश्ते टिके हुए हैं, उसकी नींव प्रेम ही है। दिल से दिल को जोड़ने वाली कोई कड़ी है तो वह है आपका अपना प्रेम, आपका अपना प्यार, जो दिलों से दिलों को जोड़ता है। जो दूर बैठा व्यक्ति है उसे भी करीब लाता है। उसका मेन पॉइंट एक ही होगा कि आपका अपना प्यार। जैसे दुनिया के सारे रिश्ते भी प्रेम पर ही टिके हुए हैं, चाहे गुरु शिष्य का हो, भाई भाई का हो, फ्रेंड्स का हो, पति पत्नी का हो, या आत्मा परमात्मा का हो, या भक्त और भगवान का हो। दुनिया के सारे रिश्ते जो कड़ी से कड़ी को जोड़ते हैं, वे किस पर टिके हैं? प्रेम पर ही टिके हुए हैं। प्रेम ही बंधन है और प्रेम ही मुक्ति है। भगवान महावीर ने कहा है, मोह सहित प्रेम बंधन है और मोह रहित प्रेम मुक्ति है। कबीरदास जी कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कितना भी ज्ञान अभ्यास सीख लिया जाए, शास्त्रों को पढ़ लिया जाए, लेकिन यदि आपके लाइफ में, आपके जीवन में प्यार नहीं तो सब कुछ बेकार है। जीसस कहते हैं कि लव इज गॉड, प्यार ही परमात्मा है। महात्मा गांधी कहते हैं कि अपने हृदय में प्रेम का झरना प्रतिपल बहने दो, निरंतर बहने दो, क्योंकि करुणा ही धर्म होता है। मीरा कहती है, ए तो मेरी प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। और रहीमन कहते हैं, प्रेम का धागा मत तोड़ो छिटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। प्रेम के साथ में 3 चीजें भी जोड़ी है, प्रार्थना, वात्सल्य और प्यार। क्योंकि प्रेम में प्रार्थना भी आती है, वात्सल्यता के भाव भी आते हैं और प्यार के भाव भी आते हैं। ये तीनों ही तत्व यदि किसी से जुड़े हैं तो वह किससे जुड़े हैं? प्रेम से जुड़े हैं। प्रार्थना के भाव बड़ों के साथ में हमारे होते हैं। वात्सल्यता का भाव हमसे जो छोटे होते हैं उनके प्रति है, और आशीर्वाद का भाव बराबरी वालों के प्रति नहीं, जो बड़े हमें देते हैं उनके प्रति ऐसे भाव आते जो प्रतिपल वात्सल्य हम पर लुटाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बड़ों के सामने घर में कभी बड़ा बनने की कोशिश मत करना। हम दुनिया में तो सबसे प्रेम कर लेते हैं, लेकिन हमारे ही घर में जीते जागते जो भगवान है कौन? हमारे अपने पेरेंट्स, हमारे अपने माँ बाप। बंदा उसी से ही प्यार करना भूल जाता है। सबसे हम रिश्ते निभाते हैं, लेकिन जहाँ से रिश्ते की शुरुआत होती है, रिश्ते की बुनियाद होती है, उनके पास बिताने के लिए चंद लम्हे भी हमें नहीं मिलते हैं। और जो हमसे दूर बैठे हैं उनके साथ में घंटों ही हम
व्यतीत कर लेंगे, लेकिन जिनके साथ में 5 मिनट ही व्यतीत करना चाहिए वो अवसर हम चूक जाते हैं, हम भूल जाते हैं। अपनी जिंदगी में जितने पल हम औरों के साथ में व्यतीत करते हैं, उतने ही पल जो जीते जागते हमारे भगवान है, ईश्वर है, उनके साथ भी हमको हमारे प्रेम को बांटना होगा, कुछ वक्त गुजारना होगा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग आपसे और कुछ मांगते नहीं। यदि 2 बातें आपने पूछ ली उन्हें तो उनका मन हरा और भरा हो जाता है। जो बाहर के रिश्ते हैं उनसे तो हम जुड़ रहे हैं, और जो घर के रिश्ते हैं उनसे ही हम दूर होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले उनके नजदीक हमें आना होगा, उन्हें समझना होगा, उन्हीं से ही प्यार की शुरुआत होगी, मिठास की शुरुआत होगी। लेकिन यह बात ही हम भूल जाते हैं। याद रखिए, दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए, दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए। अपने दुश्मन को देखकर प्लीज थोड़ा मुस्कुराइए, अपने दुश्मन को देखकर प्लीज थोड़ा मुस्कुराइए। यह हमारी मुस्कुराहट दुनिया का सबसे बड़ा इनविटेशन कार्ड है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा इनविटेशन कार्ड है। सब कुछ मुस्कुराहट में ही होता है। हम अपनों को देखकर तो मुस्कुराते हैं, दूसरे जब आ जाते जो हमें अच्छे नहीं लगते, जिनसे हमारी दुश्मनी है, उनको देखकर मुंह फेरते हैं या मुस्कुराते हैं? मुंह फेर लेते हैं, वहां पर मुंह फुला लेते हैं, लेकिन मुस्कुराहट वहां पर हमें आती ही नहीं। लेकिन याद रखिए, जिंदगी का महामंत्र है आपका अपना प्रेम, आपका अपना प्यार। किसी जगह पर यही सब्जेक्ट चल रहा था और मैं आपको रोज बताती हूँ कि रियल स्माइल देखनी है आपको, तो किनके चेहरे पर देखिए? हमारे गुरुदेव के चेहरे पर देखिए। गुरुदेव बड़े मुस्कुराते, दिल से मुस्कुराते हैं। एक बंदा पास में आया और कहा कि देखा कि उसके हाथ में प्लास्टर वगैरह लगा हुआ था। कहा कि भाई तू कल तो भला चंगा था, कल तो कोई दिक्कत नहीं थी, और आज ये क्या हो गया? कहा कि महाराज साहब आपके गुरुदेव श्री जी की कृपा है। कहा ये बात कैसी हो गई? ये बात समझ में नहीं आई कि आप हमेशा कहते हैं कि गुरुदेव श्री जी मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते रियल स्माइल देते हैं। तो उनको देखकर मैंने भी क्या सीखा? मुस्कुराना सीखा। तो कहा भाई मुस्कुराना से ये घटना, ये दुर्घटना कैसे घट गई? कहा कि महाराज साहब वो सबको देखकर मुस्कुराते हैं और मैं किसी लड़की को देखकर मुस्कुराया। किसी लड़की को देखकर मुस्कुराया तो लेने के देने पड़ गए, और वहां पर पिटाई अच्छी खासी हो गई, और हाथ में क्या आ गया? प्लास्टर आ गया। तो ऐसा थोड़ी कि भाई, ऐसा थोड़ी कहा कि मुस्कुराना तो किसी लड़की को देखकर ही मुस्कुराना। तो कहा कि महाराज साहब ये प्रेम प्यार जीवन का महामंत्र नहीं है, ये तो महाभारत हो गई। कहा भाई मुस्कुराने की अपनी एक जगह होती है, अब तू उल्टी जगह मुस्कुराएगा तो इसमें हम भी क्या करेंगे, हमारे गुरुदेव भी क्या करेंगे? मुस्कुराहट दिल से होनी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं कि फुजिल जगह पर भी आप शुरू हो जाओ और फिर कहो कि महाराज साहब ये मंत्र तो आपने दिया था। ऐसा थोड़ी ना होता है। प्रेम जीवन का महामंत्र है। दोनों भाइयों की कहानी कितनी अनुपम है। एक कहानी स्वार्थ की है, एक कहानी त्याग की है। एक कहानी महाभारत की है जहां पर मेरा भी राज ले लूं और तेरा भी राज ले लूं, और एक कहानी रामायण की है जो हमें सिखाती है तेरा राज भी तेरा है और मेरा राज भी तेरा है। एक कहानी त्याग की है तो दूसरी कहानी स्वार्थ की। हमें अपने घर में उस स्वार्थ को नहीं लाना है, हमें अपने घर में त्याग को लाना है। यदि यह रामायण हमारे जीवन में चरितार्थ हो गई तो आज जिन घरों में दीवारें खींचने की नौबत आ रही है वह नौबत कभी नहीं आएगी। बस इन शब्दों के साथ ओम शांति।